नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सर जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो करंट टाइम में मार्केट की जो एनएवी होती है उस बेस पे क्या होता है, हम जितना भी पैसा निवेश करते हैं तो हमको यूनिट अलॉट्स होते हैं। अब मान लीजिए हमारा टारगेट 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी हमारा टारगेट है, उस टारगेट को कंप्लीट होने के बाद उस करंट टाइम में जब हम म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेते हैं, उस टाइम मान लीजिए मार्केट की जो भी एनएवी प्राइस हो उससे हमारे यूनिट है वो मल्टीप्लाई होते हैं और हमको पैसा मिल जाता है। तो सर म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कहां से आई? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंडिंग बिल्कुल होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पे बात करेंगे जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात होगी, कोई थ्योरिकल बात यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल सब कुछ आसानी से आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली जब भी कंपाउंडिंग की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में जो कैलकुलेशन आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और मान लीजिए करंट टाइम में जब आप मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हो उस टाइम मार्केट की एनएवी प्राइस 100 रुपए की है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऊपर रखा जाता है, उसको भाग दिया जाता है किससे, एनएवी प्राइस से। तो यहाँ पे कितने यूनिट अलॉट हुए आपको, 100 यूनिट। अब मान लीजिए आपका टारगेट है जो मैंने 1,000 रुपए निवेश करे हैं इसको मैं अगले 15 साल के लिए होल्ड करूंगा, मतलब अगले 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़े रहने दूंगा। एक तरीके से आपने यहाँ पे लमसम करा है। अब मान लीजिए 15 साल बाद मार्केट का एनएवी प्राइस है जो 100 रुपए का था, 15 साल बाद हो गया 1,000 रुपए का। तो कैलकुलेशन आपके दिमाग में आएगी कि भैया एनएवी के हिसाब से, तो एनएवी इंटू हम कर देंगे इसको यूनिट से। तो यूनिट कितने थे, 10 थे। एनएवी कितनी है करंट टाइम में, 1,000 रुपए की है। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने हमको पैसे मिलने चाहिए, 10,000। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके की आप कैलकुलेशन करने की सोच रहे हो तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल ही रॉन्ग होती है। अब रॉन्ग कैसे होती है और सही कैलकुलेशन क्या होती है, चलिए तो वीडियो में आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट से आपको कुछ समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का एनएवी प्राइस था जब यहाँ पे पैसा निवेश करा, अब आप क्या कर रहे हो, जब एक्सिट कर रहे हो ये सोच रहे हो कि मार्केट का एनएवी प्राइस 200 रुपए है, अब मैं एक्सिट करूंगा। आपके हाथ में कितने थे, 10 यूनिट थे। तो सिंपली आप सोचो कि 10 इंटू 200 है तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे थे, 1,000 का फायदा हो गया। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। 100 रुपए का एनएवी प्राइस 150 का हुआ, 150 के बाद 120 का हुआ। अभी प्रैक्टिकली बात करेंगे, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो 120 का हुआ, 120 के बाद 130 का हुआ, फिर 170 का हो गया, फिर 130 का हुआ, फिर 160 का हुआ, फिर 120 का हुआ, फिर देख लीजिए 180, 140, फिर 200। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और आपने हमेशा एक चीज नोटिस करी होगी, आप जिस भी ब्रोकर से निवेश करते हो, मॉर्निंग में जब भी आप चेक करते हो तो वहां पे आपको रिटर्न शो होता है। या तो पर डे आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको नेगेटिव रिटर्न शो होगा, लेकिन रिटर्न रेगुलर बेस पे शो होता है। क्यों शो होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से हमको जो रिटर्न मिलता है वो रेगुलर बेस पे मिलता है, बिकॉज एनएवी प्राइस के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है। अब सर एनएवी प्राइस के हिसाब से आप खुद बोल रहे हो कि रिटर्न मिलता है, तो कंपाउंडिंग कैसे? तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से समझना, प्रॉपर तरीके से समझोगे तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक इन्वेस्टमेंट है, देख लीजिए यहाँ पे फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, ऊपर की तरफ जो अमाउंट है ना वो लिखा हुआ है 1,022 रुपए और नीचे की तरफ अमाउंट लिखा है 1,000। अब इतना तो आपको भी पता है, नीचे की तरफ जो अमाउंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपने जितना भी पैसा निवेश करा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ 1,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट करा है। अब ऊपर की तरफ आपको जो रिटर्न मिल, जो अमाउंट शो होता है ग्रीन कलर में, वो कौन सा अमाउंट होता है, उसमें आपका प्रिंसिपल और म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिला है वो जुड़ा हुआ होता है। तो देख लीजिए रिटर्न प्लस प्रिंसिपल कितना शो हो रहा है आपको, 122 रुपए। ठीक है इतना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, अगर यहाँ पे हम बात करें तो टोटल रिटर्न 22 रुपए का आपको शो हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था 1,000 निवेश करे, 1,022 रुपए दिख रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न प्लस प्रिंसिपल तो 22 रुपए ही आ गया। क्या है हमारा रिटर्न है, तो यहाँ पे देख लीजिए 22 रुपए हमारा रिटर्न हो गया। अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो 2.2% का अभी तक, जब से हमने 1,000 रुपए निवेश करा था जब से अभी तक हमको जो टोटल रिटर्न मिला है म्यूचुअल फंड से वो 2.2% का मिला है। ठीक है, अब रियल कैलकुलेशन शुरू होगी। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर आप देखोगे डे चार्ज,
जब भी हम म्यूचुअल फंड में चेक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक आइकन आता है, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, इस पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा, पर डे का रिटर्न शो होगा, XIR रिटर्न शो होगा, टोटल रिटर्न शो होगा। तो यहाँ पे जो ये रिटर्न है, ये कब का रिटर्न है, लास्ट वर्किंग डेज का। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज से जो भी लास्ट वर्किंग डेज था मार्केट का, उस टाइम हमको जो म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिला था वो 3 रुपए 18 पैसा का मिला था, और परसेंटेज के रूप में देखें तो 0.31% का मिला था। अब सर कंपाउंडिंग होती है या नहीं, कैसे पता पड़ेगा, तो इसको पता करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग कैसे मिलती है पहले समझो। प्रिंसिपल में रिटर्न जुड़ता है, उसके बाद जो टोटल वैल्यू होती है उस पर नेक्स्ट हमको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे कंपाउंडिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इससे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रिंसिपल है। कंपाउंडिंग किस में मिलती है, कंपाउंडिंग कैसे होती है, जिसमें प्रिंसिपल के साथ हमारा रिटर्न कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे देखो टोटल प्रिंसिपल और रिटर्न कितना है हमारा, 1022 रुपए का, ठीक है। और 1022 रुपए में हमारा जो हमको लास्ट वर्किंग डेज में रिटर्न मिला था 3.18 रुपए का, ये रिटर्न भी इसमें इंक्लूड है। तो सिंपली पहले तो यहाँ पे हम लेस करेंगे माइनस का 3.18 रुपए। अब लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल ये रिटर्न है 1022 रुपए, इसमें हमारा जो लास्ट वर्किंग डेज पे हमको रिटर्न मिला था वो इंक्लूड है। तो यहाँ पे पहले हम इसको लेस करेंगे, और लेस करने के बाद देखते हैं कितनी कैलकुलेशन हमारे सामने आ रही है। तो कैलकुलेशन के तौर पे देखें तो देख लीजिए 1018.82 रुपीस यहाँ पे क्या है, हमको टोटल मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, कंपाउंडिंग होती है या नहीं कैसे पता पड़ेगा, तो सिंपल ये आपका जो अमाउंट आया है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 1018.82, इसमें हम जो लास्ट वर्किंग डेज का हमको परसेंटेज के रूप में रिटर्न मिला था, कितना मिला था, 0.31%। इसको कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेटर पर करके देखना, कैलकुलेटर पर करके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1021.9783, आपके पास ये फिगर आएगा। अब आप बोलोगे कि सर 1022 रुपए तो आपको टोटल शो हो रहा है, तो यहाँ पे 1021 क्यों शो हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद फिगर देखो 978, मतलब यहाँ पे इसको 1 रुपए में आप कंसीडर कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे ओवरऑल आपको जो फिगर हो गया वो 1022 का हो गया। अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने लेस करा, उसके बाद यहाँ पे आपने परसेंटेज के रूप में निकाल के बैठा, अमाउंट तो सेट हो गया, लेकिन कंपाउंडिंग का कैसे पता पड़ा, तो भैया कंपाउंडिंग का पता ऐसे पड़ा। अब चीजों को समझो, देखो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 1000 रुपए का, इसमें हमने किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं करी। अब यहाँ पे क्या है, रिटर्न प्लस प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या है, जितना भी अभी तक मुझे रिटर्न मिला है वो रिटर्न प्रिंसिपल सारा जुड़ता गया है। इसलिए मैंने क्या करा था, जो मुझे लास्ट वर्किंग डेज में रिटर्न मिला था, इस जो टोटल रिटर्न और प्रिंसिपल है इसमें से मैंने लेस करा। लेस करने के बाद जो भी वैल्यू है उसका मैंने क्या करा, जो परसेंटेज के रूप में मुझे रिटर्न मिला था वो मैंने कैलकुलेट करा, तो टोटल मेरा फिगर आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि बिकॉज ये वाला जो रिटर्न है इसमें प्रिंसिपल भी है और रिटर्न भी है। अब कैसे, बिकॉज म्यूचुअल फंड में आपने हमेशा देखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जैसे आपने 100 रुपए निवेश करे, 2 रुपए का रिटर्न मिला तो आपकी वैल्यू हो गई 102 रुपए की। अब नेक्स्ट आपको जो भी रिटर्न मिलेगा वो 102 की वैल्यू पे मिलेगा। मान लीजिए 102 रुपए पे कैलकुलेशन हुई, 3 रुपए का रिटर्न मिला, टोटल वैल्यू हो गई 105 की। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं भैया, जो हमारा रिटर्न प्लस प्रिंसिपल है वो जो वैल्यू है 1022 रुपए की, उसी से हमने कैलकुलेशन करी, तब जाके यहाँ पे पता पड़ा कि भैया कंपाउंडिंग होती है। अगर कंपाउंडिंग नहीं होती तो यहाँ पे कैलकुलेशन किससे चलती, 1000 से। सिंपली 1000 में क्या होता, हमारी जो परसेंटेज के रूप में हमको पर डे रिटर्न मिलता है उससे कैलकुलेशन करते। लेकिन जो कंपाउंडिंग होती है वो किससे कैलकुलेट होती है, जिसमें रिटर्न भी होता है प्रिंसिपल भी होता है। इसलिए यहाँ पे 1022 रुपए की वैल्यू, यहाँ पे जो हमारा करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है वहां से हमने कैलकुलेशन करी। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर मान लीजिए म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है तो एनएवी प्राइस के हिसाब से हमको पैसा मिलता है, तो सर फ्यूचर में जाके एनएवी प्राइस तो कम रहती है लेकिन वेल्थ बनती है सर वो ज्यादा बनती है। वो कैसे बनती है, तो उसका रीजन मैंने आपको ये बता दिया। मार्केट क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, मार्केट यहाँ से नीचे गया तो यहाँ से आपका रिटर्न है वो कम हो जाएगा। अब कैसे होगा, मान लीजिए 1000 निवेश करें, मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे आपको 100 रुपए का रिटर्न मिल गया, टोटल वैल्यू हो गई 1100 रुपए की। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, नीचे गया 50 रुपए पे, आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 1050 रुपए की। यहां से मार्केट ऊपर गया, मान लीजिए आपकी जो वैल्यू थी वो हो गई यहाँ पे 1200 रुपए की। ठीक है, अब मार्केट ये चीज देखो, मार्केट अप एंड डाउन लग रही है, उस हिसाब से आपकी वैल्यू भी अप एंड डाउन हो रही है। बिकॉज क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1000 रुपए निवेश करे,
100 रुपए का रिटर्न मिला तो 1100 रुपए आपका टोटल बन गया। अब जो नेक्स्ट रिटर्न कैलकुलेट होगा वो 1100 रुपए से होगा। अब 1100 रुपए से देख लीजिए मार्केट नीचे गया, 50 रुपए का नुकसान हुआ तो कितना वैल्यू हो गई 1050 की। अब मार्केट पॉजिटिव जाएगा तो किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा 1050 पे। मार्केट ऊपर गया, कैलकुलेशन हुई, कितना आ गया आपका पैसा 1200 रुपए। तो ऐसे करके रेगुलर बेस पर अप एंड डाउन देखने को मिलती है। ऐसे करके जब आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उस टाइम आप देखोगे तो एनएवी प्राइस आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन उस एनएवी प्राइस के हिसाब से हमने जो अप एंड डाउन मार्केट की देखी है उसमें हमको रेगुलर बेस पे रिटर्न मिला, जुड़ा। मार्केट नेगेटिव गया, पैसा कटा, बड़ा कटा, बड़ा कटा, इस तरीके से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा वेल्थ फ्यूचर में बनती हुई हमको नजर आती है। तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल कंपाउंडिंग होती है। ये वीडियो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार पूरा देखो। जो इसकी स्पीड है उसको थोड़ा कम करके देखो, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।